जय हिंद प्यारे बच्चों। आज इस वीडियो में हम अपने पाठ्य के जो मध्य प्रदेश बोर्ड की हिंदी है कक्षा 12 की, उसमें पाठ्य के जो बचे हुए प्रश्नोत्तर हैं तो इस वीडियो में आज पूरे कर लेते हैं। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको बेस्ट से बेस्ट वीडियो मिल सके। चलिए देख लेते हैं। जो आपकी गाइड में है प्रश्नोत्तर मैं वही दे रही हूँ, और यदि कोई इसमें डाउट है या कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिए। पहला प्रश्न है, संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है। तो हम इसका उत्तर देख लेते हैं कि सुख दुख लाभ हानि आनंद कष्ट एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना एक का अनुभव किए दूसरे की सच्ची अनुभूति नहीं होती है। मतलब यदि हमारे जीवन में कष्ट ही कष्ट रहेंगे तो हम आनंद का भी अनुभव नहीं कर पाएंगे, और यदि आनंद ही आनंद होगा यानी कि खुशी प्रसन्नचित्ता और सुख ही सुख होगा, तो फिर हमें दुख का अनुभव ना मिलने से हम आनंद का जो विशिष्ट अनुभव है या उसकी अनुभूति है हम वो नहीं समझ पाते हैं। जीवन पथ पर चलते चलते मिलने वाले कष्ट रूपी सूलों के बाद भी मानव अपने कर्म पथ से विमुख नहीं हो सकता। यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वह जीवन में आने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों से कैसे पार पाता है। प्रतिकूल मतलब जो विपरीत परिस्थितियां होती हैं। यदि मनुष्य स्वयं पर आत्मविश्वास बनाए रखे, कष्टों को जीवन का एक हिस्सा मानते हुए मुस्कुरा कर कष्टों का सामना करता है, तो न सिर्फ कष्टों की तीव्रता और उसका प्रभाव कम हो जाता है, अपितु वह खुशी और मस्ती के साथ उन कष्टदायक दिनों को सफलतापूर्वक निकाल लेता है। तो इस तरह से इसमें ये बताया गया है कि संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है। कहीं ना कहीं हमें अपने ऊपर आत्मविश्वास बनाना होगा, और जो कष्ट हैं जीवन में उनको हंसते हुए मुस्कुराते हुए सकारात्मक रूप में उनको लेकर के समस्याओं का समाधान करते हुए आगे बढ़ना है। अगला हम प्रश्न देखते हैं। क्या है प्रश्न? जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ कविता की कुछ पंक्तियां दी जा रही हैं। क्या पाठ में दी गई आत्मपरिचय कविता से इस कविता का कोई आपस में संबंध दिखाई देता है? तो प्रश्न में ये बताया गया है कि जयशंकर प्रसाद की ये जो कविता है, तो जो आत्मपरिचय कविता है उससे इसका आपको कोई संबंध दिखाई देता है क्या? चर्चा करें। तो हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। आत्मकथ, ये इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, उसकी स्मृति पथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगी मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन बिथा। क्या है? सुनकर क्या तुम भला करोगी मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन बिथा। इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। उत्तर में हम देख लेते हैं कि इसका आत्मपरिचय से किस प्रकार से संबंध है, ये हमें देखना है। तो जयशंकर प्रसाद कृत उपयुक्त आत्मकथ कविता तथा हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित आत्मपरिचय कविता दोनों ही कवियों की आत्मकथाएं हैं, जिनमें संबंधित दोनों कवियों ने अपने अपने व्यक्तिगत प्रेम का वर्णन किया है। जहां एक और बच्चन जी अपनी कविता में अपने निजी प्रेम का बेबाकी से वर्णन करते हैं,
तथा तनिक भी नहीं हिचकिचाते बल्कि मुखरता के साथ उसको स्वीकारते हैं। वहीं दूसरी ओर जयशंकर प्रसाद आत्मकथ्य में अपने प्रेम को अपनी स्मृतियों में सजोए छिपाए रखना चाहते हैं। यद्यपि दोनों कवि अपने प्रेम के वियोग में उत्पन्न ब्रह पीड़ा से त्रस्त हैं और उनके द्वारा लिखी गई संबंधित दोनों रचनाएं उसी ब्रह वेदना की भावाव्यक्ति हैं। भावाव्यक्ति यानी कि जो भाव हैं, हमारे अंदर के विचार हैं, जो हमारी सोच है, उसको व्यक्त करना, उसको बताना। तो इसका उत्तर हो गया। अब हम देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इनमें हम देखेंगे कि कौन कौन से कुछ संक्षिप्त प्रश्न हैं। नंबर 1 पर प्रश्न है, कवि को यह संसार अपूर्ण क्यों लगता है? तो इसका उत्तर है कि कवि के अनुसार यह संसार भौतिक सुख सुविधाओं एवं धन वैभव को संग्रह करने में डूबा हुआ है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रेम से दूर बस अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि में रत है। रत यानी कि मगन है। हृदय के रिश्ते बनाने वालों को यह संसार उपेक्षित दृष्टि से दिखता है। अतः उपयुक्त कारणों के कारण कवि को यह संसार जो है कैसा भाता नहीं है, यानी उसको अच्छा नहीं लगता है और वह इसे अपूर्ण मानता है। हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं कि कौन सा विचार चिड़ियों को पंखों में चंचलता भर देता है? तो इसका उत्तर है, सुबह जल्दी भोजन की खोज में अपने बच्चों से दूर गई चिड़ियाँ यह सोचती हैं कि किस प्रकार भूख से व्याकुल उसके बच्चे घोंसले से बाहर झांकते हुए उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। उसका यही विचार उसके पंखों में नई ऊर्जा का संचार कर वह दोगुने जोश और स्फूर्ति के साथ शीघ्र ही अपने बच्चों से मिलन की चाह में अपने घोंसले की ओर उड़ने लगती हैं। तो ये आपके पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं। इसके अलावा आपकी जो पाठ से संबंधित या विषय से संबंधित या कक्षा से संबंधित कोई भी आपके मन में प्रश्न हो, कोई भी डाउट हो, तो बेशक आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे जो हिंदी मध्य प्रदेश बोर्ड की जो हिंदी है आरोह है, उसके काव्यखंड के अंतर्गत दूसरा पाठ है। दूसरे पाठ में क्या दिया गया है? इसमें एक कविता दी गई है जिसका नाम है पतंग। ठीक है, तो हम इस कविता का जो भाव सारांश है वो देखेंगे और कवि के बारे में संक्षिप्त जानकारी लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं परीक्षा में कवियों से संबंधित जो जीवन परिचय है या उनसे संबंधित 1-2 प्रश्न आ जाते हैं। तो कविता, उसका भावार्थ, फिर उसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।